हेलो दोस्तों, मेरा नाम इकबाल आजम है। मैं आपको पाइथन के बारे में कुछ बताने जा रहा हूँ। तो आज पाइथन की पहली क्लास है। तो इस पहली क्लास में हम लोग पाइथन की ब्रीफ डिस्क्रिप्शन देखेंगे। पाइथन है क्या या प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है क्या, इन सब चीज़ों के बारे में आज हम ब्रीफली डिस्क्राइब करेंगे। तो पाइथन जानने से पहले, पाइथन के बारे में जानने से पहले हम ये समझ लेते हैं प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है क्या। तो देखिए, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज क्या है। प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस बाय वर्च्यू ऑफ व्हिच वी कैन इंटरेक्ट विथ कंप्यूटर। मतलब एक इंस्ट्रक्शन का सेट है जिसके जरिए हम कंप्यूटर के साथ इंटरेक्ट हो सकते हैं। जैसे एक ह्यूमन बीइंग दूसरे ह्यूमन बीइंग के साथ इंटरेक्ट करने के लिए ह्यूमन लैंग्वेज का इस्तेमाल करता है, इंग्लिश, हिंदी। उसी तरह से एक प्रोग्रामर कंप्यूटर के साथ इंटरेक्ट करने के लिए प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का इस्तेमाल करता है। तो इस तरह से बहुत सारे प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस हैं। जैसे ह्यूमन लैंग्वेज बहुत तरह के आपको मिलेंगे, हिंदी, इंग्लिश, फ्रेंच। उस तरह से प्रोग्रामिंग लैंग्वेज भी बहुत सारे मिलेंगे। जैसे हो गया C++, जावा, पाइथन, ये सब हो गए आपके प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस। तो जिस तरह से ह्यूमन लैंग्वेज में कुछ ग्रामर, रूल्स, रेगुलेशंस होते हैं। हम लोग अगर हिंदी बोलें या इंग्लिश बोलें तो हमें कुछ रूल्स को फॉलो करना पड़ता है कि हमें पहले सब्जेक्ट बोलना है, उसके बाद वर्ब, उसके बाद ऑब्जेक्ट। उस तरह से प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में भी कुछ सिंटेक्स होता है, कुछ रूल्स रेगुलेशंस होते हैं। हमें उन रूल रेगुलेशंस को फॉलो करना है और साथ ही साथ अपने लॉजिक को डेवलप करना है। सिंटेक्स हो गया आपका रूल रेगुलेशन, और लॉजिक, ये दोनों कंबाइन करके हम सॉफ्टवेयर को डेवलप करते हैं। सॉफ्टवेयर डेवलप का मतलब एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर हो गया, या वेब एप्लीकेशन हो गया, या मोबाइल एप्लीकेशन हो गया, या वीडियो गेम हो गया। हम सिंटेक्स और लॉजिक को लगाकर अपने सॉफ्टवेयर को डेवलप करते हैं। तो हमने ब्रीफली प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के बारे में तो समझ लिया है। अब हमें कुछ टर्म्स के बारे में समझना है जो हर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में कॉमन है। जैसे अगर हम किसी लैंग्वेज को सीखना चाहें या कोई भी लैंग्वेज को सीखना चाहें तो उसमें कुछ टर्म्स कॉमन होते हैं। जैसे वर्ड, नाउन, प्रोनाउन। हम कोई भी लैंग्वेज सीखें, जैसे हिंदी हो गया या अंग्रेजी हो गया, उसमें हमें इन सब चीज़ों को समझना पड़ता है। उस तरह से प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में भी हमें कुछ कॉमन टर्म्स को जानना पड़ता है। जैसे वेरिएबल हो गया, डाटा टाइप्स हो गया, ऑपरेटर हो गया, लूप हो गया, फंक्शन हो गया, क्लास हो गया, ऑब्जेक्ट हो गया। तो ये सब चीज़ें हो गई हमारी कुछ कॉमन टर्म्स जो हर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में आपको मिलेगा। तो ये सब हमें कोर्स करने से पहले, कोर्स को कंटिन्यू करने से पहले हमें इन सब चीज़ों को क्लियर कर लेना होगा। ये क्लियर हो जाएगा, उसको हम सिंटेक्स को समझेंगे। सिंटेक्स समझ में आ गया, उसके बाद हम अपना लॉजिक को डेवलप करेंगे। उसके बाद हम लॉजिक और सिंटेक्स दोनों को कंबाइन करके अपना रिक्वायर्ड जो भी एप्लीकेशन है वो हम डेवलप करेंगे। तो पहले तो हम समझ गए हैं कि प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है क्या। अब इस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में हम कौन से प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सीखने वाले हैं? पाइथन। ठीक है, तो पाइथन के बारे में हम डिस्कस करते हैं। पाइथन है क्या? हाई लेवल का प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। तो देखिए, दो तरह का प्रोग्रामिंग लैंग्वेज मिलेगा, एक हाई लेवल होता है, दूसरा लो लेवल। लो लेवल किसको कहेंगे हम लोग? लो लेवल वो लैंग्वेज हो गया जो मशीन लैंग्वेज में कंप्यूटर से इंटरेक्ट करता है। जैसे मशीन लैंग्वेज का मतलब हो गया बाइनरी डिजिट्स में हम कंप्यूटर के साथ जब इंटरेक्ट करते हैं तो हम उस लैंग्वेज को कहेंगे लो लेवल लैंग्वेज। क्योंकि कंप्यूटर मशीन लैंग्वेज ही समझता है। हम जो भी हाई लेवल लैंग्वेज इस्तेमाल करते हैं, पाइथन हो गया या जावा हो गया, उसमें तो हम ह्यूमन अंडरस्टैंडेबल सिंटेक्स इस्तेमाल करते हैं। जैसे मुझे प्रिंट करना है तो मैं PRINT लिखूँगा,
पाइथन की बात कर रहा हूँ मैं। पाइथन में हमें अगर कुछ प्रिंट करना होगा तो हम PRINT लिखेंगे और कोटेशन के अंदर जो हमें प्रिंट करना है वो डाल देते हैं, ब्रैकेट के अंदर कोटेशन डालते हैं और कोटेशन के अंदर जो हमें मैसेज डिस्प्ले करना है वो हम डाल देते हैं। लेकिन कंप्यूटर से 0 और 1 को ही समझता है, बाइनरी डिजिट्स को ही समझता है। तो इस बाइनरी डिजिट में कन्वर्ट करने के लिए हमारे पास होती है इंटरप्रेटर या कंपाइलर। कंपाइलर क्या करता है, बाइनरी डिजिट में हमारे कोड को डिकोड करता है एक्चुअली और कंप्यूटर में फिट करता है। कंप्यूटर उसी बाइनरी डिजिट्स के मुताबिक जो भी इंस्ट्रक्शन उसे मिलता है कंप्यूटर को, उस बाइनरी डिजिट्स के मुताबिक एग्जीक्यूट होता है, मतलब हमें रिक्वायर्ड आउटपुट निकाल कर देता है। तो पाइथन हाई लेवल की लैंग्वेज है और रन टाइम इंटरप्रेट होता है, मतलब हमें कोडिंग कंप्लीट करके इसे इंटरप्रेट करने की जरूरत नहीं पड़ती है, हम कोडिंग टाइप करते रहते हैं और ये इंटरप्रेट होता रहता है। मतलब बाकी अगर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज आप सीखेंगे, सी लैंग्वेज या जावा, हमें कोडिंग पूरा करने के बाद उसे अलग से कंपाइल करना पड़ता है। यानी कि अगर मैं सिंपल लैंग्वेज में कहूँ, इंटरप्रेट या कंपाइल दोनों एक ही चीज़ है, और कंपाइल या इंटरप्रेट दोनों का मीनिंग होगा ट्रांसलेट करना, मतलब हाई लेवल लैंग्वेज को मशीन लैंग्वेज में ट्रांसलेट करना, मतलब हम जो कोडिंग किए हैं उसे कंप्यूटर को समझने के लायक बनाना। ठीक है, जब भी मैं ये टर्म कहूँ कि हम कंपाइल किए हैं, इसका मतलब हम कंप्यूटर की भाषा में उसे ट्रांसलेट किए हैं। तो पाइथन है क्या, कोडिंग के दौरान ही वो इंटरप्रेट होता रहता है, हमें अलग से कंप्लीट प्रोग्राम कोडिंग करने के बाद हमें इंटरप्रेट करने की जरूरत नहीं पड़ता है। एक नंबर बात। दूसरी नंबर बात आ गई प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट, मतलब हमें ऑपरेटिंग सिस्टम पर डिपेंडेंट होने की ज़रूरत नहीं पड़ती, हम कोई भी ऑपरेटिंग सिस्टम में पाइथन को चला सकते हैं। जैसे विंडो हो गया, लिनक्स हो गया, मैक हो गया, कोई भी ऑपरेटिंग सिस्टम में हम उसे चला सकते हैं। तीसरी नंबर बात, ईजी टू लर्न। बाकी प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस के कंपैरिजन में पाइथन थोड़ा ईजी है। क्यों? इसका सिंटेक्स ईजी है एक्चुअली। लॉजिक तो खैर खुद का ऊपर है, लॉजिक हम कोई भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सीखे तो लॉजिक अपना खुद का ही डेवलप करना पड़ता है, लेकिन सिंटेक्स ईजी है। जो हम इंग्लिश में सेंटेंस लिखते हैं, इंग्लिश में हम जो सेंटेंस लिखते हैं, समझ लीजिए लगभग उसके आसपास ही इसमें कोडिंग भी लगभग उसी बेसिस पर हमें कोडिंग भी करना पड़ता है। जैसे मुझे प्रिंट करना होता है तो मैं जस्ट PRINT लिखूँगा और ब्रैकेट के अंदर अपने मैसेज को डालूँगा। लेकिन अगर आप सी लैंग्वेज, C++, इसमें अगर आपको प्रिंट करना होता है तो हमें डालना पड़ता है प्रिंट F, या C++ में आपको डालना पड़ता है C आउट। तो ये ह्यूमन लैंग्वेज से मिलता जुलता हुआ नहीं है। लेकिन पाइथन की बात अगर हम करें तो इसकी ज़्यादातर सिंटेक्स, ज़्यादातर कीवर्ड्स का मतलब हुआ कंप्यूटर में ऑलरेडी रिजर्व कुछ वर्ड्स होते हैं प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में, उसको हम कीवर्ड्स कहते हैं, जो हम आगे कोर्स के दौरान आगे हम सीखने वाले कीवर्ड्स क्या क्या इस्तेमाल होगा। एनीवे, कंप्यूटर में ऑलरेडी रिजर्व वर्ड्स होता है, उसको हम कीवर्ड्स कहते हैं। कीवर्ड्स ज़्यादातर जो पाइथन का है वो इंग्लिश लैंग्वेज में ही है, अनलाइक C++। जैसे C++ में हमें इनपुट करने के लिए Cin लिखना पड़ता है, आउटपुट के लिए C आउट लिखना पड़ता है। पाइथन में ऐसा नहीं है, इनपुट के लिए हमें इनपुट ही लिखना पड़ता है, आउटपुट के लिए मतलब प्रिंट निकालने के लिए प्रिंट करना पड़ता है। तो कहना ये चाहता हूँ कि ये इंग्लिश की तरह ही इसमें वर्ड्स इस्तेमाल होते हैं, इसके कीवर्ड्स अगर मैं कहूँ तो इंग्लिश वाला वर्ड ही इस्तेमाल होते हैं। तो हल्का फुल्का हमें यहाँ पर तक समझ में आ गया पाइथन बाकी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के मुकाबले ईजी है। ओके, ईजी तो है ही, लेकिन हम कर क्या सकते हैं? ईजी होने के बावजूद भी अगर हम कुछ इससे अपना एप्लीकेशन बना ना पाएँ तो सीखना न सीखना बराबर है। तो पाइथन के जरिए हम क्या क्या बना सकते हैं? वेब एप्लीकेशन बना सकते हैं, सर्वर साइड, मतलब वेब एप्लीकेशन में डिटेल्स में नहीं जाऊँगा, मैं ये कहना चाहता हूँ कि हम अपना डेटाबेस बना सकते हैं। डेटाबेस मतलब ये हुआ, मान लीजिए मैंने एक रेलवे रिजर्वेशन सिस्टम टाइप का एक अपना सॉफ्टवेयर बनाया हूँ, अलग अलग जगह क्लाइंट्स है, वो लोग अपना अपना कंप्यूटर खोलकर अपने डाटा को एंट्री कर रहे हैं, और वो सारे रिकॉर्ड मैंने एक सर्वर में जाकर
रजिस्टर हो रहा है या रिकॉर्ड हो रहा है, ठीक है। तो सर्वर में मैं ऑलरेडी क्या बना कर रखा हूँ, एक डेटाबेस बना कर रखा हूँ, इसीलिए बाकी कंप्यूटर से जो भी मेरे सर्वर के साथ लिंक है, मैं क्लाइंट्स के मतलब मेरा ये हुआ, मेरे सर्वर के साथ जो भी क्लाइंट लिंक है, वो लोग जो भी एंट्री करेंगे वो मेरे सर्वर में जाकर रिकॉर्ड हो जाएगा, डेटाबेस में जाकर रिकॉर्ड हो जाएगा। और इस टाइप के डेटाबेस में रिकॉर्ड करने का काम, जिसको हम वेब एप्लीकेशन कहते हैं, वो पाइथन के जरिए हम बना सकते हैं। और क्या बना सकते हैं, मोबाइल एप्लीकेशन, वीडियो गेम, मैथमेटिकल से मुराद है मेरी डेटा साइंस का काम हम कर सकते हैं, एनिमेशन कर सकते हैं, ठीक है। तो बहुत सारी काम है जो हम पाइथन के जरिए कर सकते हैं। तो आज का इंट्रोडक्शन क्लास है, तो यहाँ पर मुझे बस यही बताना आज कि पाइथन बाकी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के मुकाबले क्यों फ़ायदेमंद है। तो यहाँ तक तो हमें ये समझ में आ गया कि ईजी है और ईजीली एक्सेसिबल है, सीखना भी ईजी है और एक्सेसिबल भी ईजी है। हम आसानी से कोई भी ऑपरेटिंग सिस्टम इसको इस्तेमाल कर सकें, लाइसेंस ओपन फ्री है, मतलब इसे इंस्टॉल करने के लिए हमें खरीदने की ज़रूरत नहीं पड़ती। दो चीज़ें तो हमें पता चली गया। और जैसे कि मैंने कुछ देर पहले कहा कि हर लैंग्वेज सीखने के लिए हमें कुछ कॉमन टर्म्स को सीखना पड़ता है। अगर मैं इंग्लिश सीखने जाऊँ तो ग्रामर तो सीखना ही पड़ेगा, इंग्लिश का ग्रामर अलग है, हिंदी का अलग है, लेकिन कुछ टर्म्स हमें कॉमन मिलती है, जैसे नाउन, वर्ब, प्रोनाउन, ये सब हमें हिंदी में भी सीखना पड़ता है, इंग्लिश में भी सीखना पड़ता है। उस तरह से हमें पाइथन में भी या कोई भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में हमें कुछ कॉमन टर्म्स सीखना पड़ता है। तो जैसे वेरिएबल हो गया, तो हम एक्चुअली कंप्यूटर का इस्तेमाल इसलिए करते हैं ताकि कंप्यूटर हमारे इंस्ट्रक्शन के मुताबिक, मतलब हमारे ऑर्डर के मुताबिक काम करे। तो हमें कंप्यूटर में इंस्ट्रक्शन फिट करना पड़ता है, और कंप्यूटर में इंस्ट्रक्शन फिट करने के लिए हमें मेमोरी की ज़रूरत पड़ती है, मतलब कंप्यूटर में स्पेस की ज़रूरत पड़ती है जहाँ पर हम अपने डाटा को स्टोर करके रखें। तो हमारे डाटा को स्टोर कर रखने के लिए जिन मेमोरी स्पेस को हम इस्तेमाल करेंगे, उनको हम कहेंगे वेरिएबल। अब ये सी लैंग्वेज सीखिए, जावा सीखिए, पाइथन सीखिए, हर जगह ये बात लागू हो जाती है कि वेरिएबल मतलब यही होता है। एक्चुअली वेरिएबल का लिटिल मीनिंग हो गया चेंजेबल। अगर हम मैथमेटिक्स के लैंग्वेज में जाएं तो वेरिएबल का मतलब हो गया चेंजेबल। तो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में भी एक्चुअली चेंजेबल ही है। ये कैसे होता है, जब हम कोडिंग सीखेंगे तो पता चलेगा कि एक ही वेरिएबल कई सारे डेटा को स्टोर करके रखा है, इसलिए हम कह सकते हैं कि वेरिएबल एक्चुअली चेंजेबल ही है। और अगला टर्म मिलेगा ऑपरेटर। हम जो भी डाटा स्टोर करेंगे, स्टोर करके उनके बीच में हमें उन डाटा को हमें मैनिपुलेट करना है। मतलब अगर हम एरिथमेटिकल दृष्टि से देखें, एरिथमेटिकल व्यू से देखें, तो हमें दो नंबर को ऐड करना हो सकता है, दो नंबर को सब्ट्रैक्ट करना हो सकता है, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, इस तरह का एरिथमेटिकल ऑपरेशन हमें करने की ज़रूरत पड़ सकती है। तो उसके लिए हमारे पास एरिथमेटिकल ऑपरेटर है, जैसे प्लस, माइनस, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, जो सिंबल हम इस्तेमाल करेंगे उसको हम कहेंगे एरिथमेटिकल ऑपरेटर। उस तरह से होगा रिलेशनल ऑपरेटर, जैसे ग्रेटर देन, लेस देन, इक्वल, ग्रेटर देन इक्वल, लेस देन इक्वल, इन सबको हम कहेंगे रिलेशनल ऑपरेटर। दो डाटा के बीच में हमें रिलेशन अगर तय करना है तो हम रिलेशनल ऑपरेटर का इस्तेमाल करेंगे। लॉजिकल ऑपरेटर है, बिटवाइज ऑपरेटर है, तो बहुत सारे ऑपरेटर्स हैं। तो ऑपरेटर का एक अलग टॉपिक है, वो हम कोर्स के दौरान सीखने वाले हैं। उसके बाद आ जाती है आपकी डाटा टाइप्स। हम वेरिएबल में, मतलब कंप्यूटर के मेमोरी स्पेस में जो भी डाटा स्टोर करेंगे, उस डाटा का टाइप क्या है, वो न्यूमेरिकल है या अल्फ़ाबेटिकल है, ये बात हमें कंप्यूटर को बताना पड़ता है। हमें उसमें डाटा टाइप्स भी कंप्यूटर को बताना पड़ता है कि हम किस टाइप का डाटा कंप्यूटर में डालने वाले हैं। तो डाटा टाइप्स हो गया। उसके अलावा हम सीखेंगे फंक्शंस, लूप, ऑब्जेक्ट, क्लास, ये सब बहुत सारी चीज़ें आ जाएंगी। और ये सब सारी चीज़ें सीखने के बाद हम लोग लॉजिक, सिंटेक्स, लाइब्रेरी फंक्शंस, लाइब्रेरी मतलब इनबिल्ट कुछ फंक्शंस होते हैं, उसको हम इस्तेमाल करके एप्लीकेशन बनाने के लायक बन जाएंगे। ये कोर्स कंप्लीट होने के बाद हम क्या क्या सीख चुके होंगे, सिंटेक्स साइज सीख चुके होंगे, अपना लॉजिक को डेवलप कर चुके होंगे, सिंटेक्स और लॉजिक, और
पाइथन का कुछ इनबिल्ट लाइब्रेरी फंक्शन है, उन सब का इस्तेमाल करके हम एप्लीकेशन बनाने के लायक हो जाएंगे। एप्लीकेशन चाहे वो सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन हो या वेब एप्लीकेशन हो या वीडियो गेम हो, या कोई भी एप्लीकेशन हम बनाने के लायक हो जाएंगे। तो आई होप आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा। आपको अगर ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब कीजिएगा, और ESS का ऑनलाइन लर्निंग ऐप को भी इंस्टॉल कर दीजिएगा। थैंक यू वेरी मच।